शबे बारात ये वही मुकद्दस रात है जिसके बारे में दिलों में अक्सर यह सवाल उठता है कि मौत का फरिश्ता इस रात घर क्यों आता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो उस रात क़याम करो और उसके दिन रोजा रखो, क्योंकि इस मुकद्दस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ुल फरमाता है और अपनी मखलूक की तरफ रहमत भरी निगाह से देखता है। इस रात अल्लाह ताला 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबकी बख्शिश फरमा देता है। अब सवाल ये है कि वो 4 बदनसीब लोग कौन से हैं? शबे बारात को शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात कहा जाता है। बारात का मतलब है नजात, छुटकारा। इस रात की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खास रहमत से नवाजता है। इसी रात हर अहम फैसला तय किया जाता है। इसी रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक का रिज़्क तकसीम करता है और अपने फरिश्तों को पूरे साल में होने वाले आमाल और वाक़यात से आगाह फरमाता है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उठो, शाबान की 15वीं रात इबादत करो, क्योंकि यकीनन यह एक मुबारक रात है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कोई जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं, है कोई जो तंदुरुस्ती मांगे तो मैं उसे तंदुरुस्ती दूं, है कोई मोहताज जो खुशहाली चाहता हो तो मैं उसे खुशहाली अता करूं। चुनांचे अल्लाह ताला सुबह फज्र होने तक यही इरशाद फरमाता रहता है और आसमान रहमत की आवाजों से गूंजता रहता है। हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो क़ियाम करो और उसके दिन रोजा रखो, क्योंकि निस्फ़े शाबान की रात सूरज गरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ुल फरमाता है और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबकी बख्शिश फरमा देता है। वो 4 लोग ये हैं, एक वो जो मुशरिक हो, जो अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक ठहराता हो। 2 वो जो अपने दिल में दूसरों के लिए कीना और बुग़्ज़ रखता हो। 3 वो जो रिश्तेदारों से कटा कटा रहता हो। 4 वो जो बदचलन औरत हो या मुसलसल शराब पीने वाला हो। ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती जब तक वे सच्चे दिल से तौबा न कर लें, क्योंकि तौबा की तौफीक भी अल्लाह ताला ही की तरफ से होती है। बस जब तुम्हारे दिल में ये ख्याल गालिब आ जाए कि मुझे तौबा करनी है, तो तौबा में देर मत करो। जिंदगी में चाहे बेशुमार गुनाह हो चुके हों, दरे रहमत अब भी खुला है। पाक है वह जात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक अता फरमाएगी और इसी तौबा के जरिए तुम्हें हर बुरी आदत से छुटकारा भी अता फरमाएगी। दिल अगर एक लम्हे के लिए भी कह दे कि अब बस लौटना है, तो समझ लो अल्लाह ताला ने तुम्हें वापस बुला लिया है। जिंदगी में अगर बेशुमार गुनाह हो गए हों, तब भी तौबा कर लो, क्योंकि पाक है वह जात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक अता फरमाएगी और इसी बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगी। बस अपने रब की तरफ रुजू करने में जरा भी देर न करो, क्योंकि देर करते करते इंसान का दिल सख्त हो जाता है और फिर आंसू भी साथ नहीं देते। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सरवर ए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की यह शब निस्फ़े शाबान की शब है? फिर आपने फरमाया, यह रात 1000 रातों से अफजल है। यह वह रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर रहमत की बारिश कर देता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देता है और लोगों को दोजख से आजाद फरमा देता है, सिवाय 6 लोगों के। और ये 6 नाम सुनते ही दिल कांप उठता है, क्योंकि इंसान नहीं जानता कहीं वह खुद तो उनमें शामिल नहीं। वो 6 लोग जिनकी बख्शिश नहीं होती: शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, जिना करने वाला, रिश्तेदारों से कटा रहने वाला, कतए रहमी करने वाला, फितना और गुमराही फैलाने वाला, चुगलखोर जो लोगों के दरमियान नफरत की आग लगाता है। एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ के पास से गुजर रहे थे कि उनकी नजर एक अजीब ओ गरीब झोपड़ी पर पड़ी। आप रुक गए और हैरत से उसे देखने लगे, जैसे उस झोपड़ी ने किसी राज को अपने अंदर छुपा रखा हो। उसी वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद हुआ, ए ईसा, क्या मैं इससे भी ज्यादा अजीब चीज तुम्हारे सामने जाहिर न कर दूं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ, जरूर। चुनांचे उस झोपड़ी से एक बुजुर्ग बाहर निकले। हाथ में असा लाठी थी।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप कितने अरसे से इस झोपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 साल से। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह ए इलाही में अर्ज किया, ए अल्लाह, मेरा यह गुमान है कि इस बुजुर्ग से ज्यादा इबादत गुजार बंदा और कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मेरे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का शाबान के महीने की आधी रात में सिर्फ 2 रकत नफल पढ़ लेना इस बुजुर्ग की 400 साल की इबादत से भी अफजल है। और हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की आधी रात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, अपना सरे मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, ऐसा क्यों? इस रात में ऐसा क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह वह रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और हर उस इंसान को बख्श देता है जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, बशर्ते कि वह जादूगर ना हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और रहमत भरी आवाज में फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो? है कोई जो मुझसे रिज़्क़ चाहता हो? है कोई जो किसी मुसीबत में हो और मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं? और यह इरशाद सुबह होने तक जारी रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बख्शिश नहीं मिलती। 1 सूदखोर, ब्याज खाने वाला, 2 कातिल, किसी बेगुनाह का कत्ल करने वाला, 3 शराब का आदी, 4 काफिर और मुशरिक, 5 कीना परवर, नफरत रखने वाला। इन नामों को सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है और दिल अपने आप से सवाल करने लगता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर न पाया तो मेरी सांसें अटक गईं, दिल घबरा गया। मैं परेशान होकर आपकी तलाश में घर से बाहर निकली। जब नजर पड़ी तो देखा आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है, जैसे आप रहमत के आसमान से कुछ मांग रहे हों। आपने मुझसे फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम जानती हो कि आज की रात क्या है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बताइए इसमें क्या होता है? आपने फरमाया, इस रात की फजीलत यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो इस साल पैदा होगा और जो इस साल मरेगा, उनका पैदा होना और मरना लिखा जाता है और जिन फरिश्तों को इन कामों पर मुकर्रर किया गया है उन्हें इसकी पूरी इत्तिला दे दी जाती है और जितना रिज़्क़ इस साल मखलूकों को मिलेगा वह भी लिखा जाता है। फिर मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे। आपने क़याम किया, सूरह फातिहा और एक छोटी सूरत पढ़ी, फिर सजदे में चले गए और वह सजदा आधी रात तक चलता रहा। फिर आप खड़े हुए, दूसरी रकत में भी उसी तरह तिलावत की और फिर सजदे में चले गए और वह सजदा सुबह तक जारी रहा। जब मैंने इतना लंबा सजदा देखा तो मेरे दिल में अंदेशा पैदा हो गया। मैंने करीब जाकर आपको छुआ तो आपने हरकत फरमाई और मैंने सुना कि आप सजदे में यह दुआ फरमा रहे थे, इलाही, मैं तेरे अजाब से तेरी बख्शिश और रहमत की पनाह चाहता हूं, तेरे गजब से तेरी रजा की पनाह चाहता हूं, मैं तुझी से पनाह चाहता हूं, तेरी जात ही सबसे बुलंद है, मैं तेरी शान के मुताबिक तेरी हमदो सना नहीं कर सकता, तू ही अपनी सना को सबसे बेहतर जानता है। सुबह मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने सजदे में जो कलमा अदा किए वे मैंने पहले कभी नहीं सुने। तो आपने फरमाया, ऐ आयशा, इन कलमा को खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे इन्हें सजदे में पढ़ने का हुक्म दिया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार मैं ईशा की नमाज के बाद घर की तरफ जा रहा था तो देखा कि एक शख्स रास्ते पर रजाई ओढ़ कर सो रहा था। मैं उसके पास गया और कहा, ऐ शख्स, क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सी रात है? उसने कहा, या अली, आज 15 शाबान की रात है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यह रात बिदारी जागने की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इस रात अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जाओ और जमीन की तरफ देखो। फरिश्ते हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ होते हैं। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम का काम यह होता है कि जो बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर ले और आने वाले वक्त में नेक अमल का वादा करे तो वे उसकी तकदीर में बरकत और रिज़्क़ की फरावानी लिखते हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हर घर में जाते हैं
और देखते हैं कि आने वाले साल में किस किस की मौत लिखी गई है। अगर कोई बंदा इस रात अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारने की तौबा करता है और अल्लाह ताला से मोहलत मांगता है तो उसकी जिंदगी में इजाफा कर दिया जाता है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को जहन्नुम से निजात अता फरमाते हैं। फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और मखलूक के रिज्क और तकदीर का लेखा जोखा तैयार करते हैं। जो इस रात नमाज, दुआ और इबादत में मसरूफ रहता है, अल्लाह ताला उसे बहुत बड़ा अजर और सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात गुनाहों से सच्ची तौबा करें, नफल नमाज अदा करें और कुरान की तिलावत करें। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। शाबान का रोजा भी रखें क्योंकि यह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको शबे बरात की बरकतों से मालामाल करें और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शबे बरात इस्लाम में एक अहम रात मानी जाती है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों और मगफिरत के दरवाजे खोल देता है। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, उनकी तकदीर लिखता है और उनकी दुआओं को कबूल करता है। इस रात के 3 अहम काम: एक, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाले सवाब और मगफिरत की दुआ। हदीस से साबित है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार शबे बरात में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान का दौरा किया। इसलिए अगर कोई शख्स सुन्नत की नियत से जिंदगी में एक बार भी कब्रिस्तान जाए तो यह अजर और सवाब का बायस होगा, मगर हर साल इसे लाजमी समझना, चादर चढ़ाना, फूल डालना, चिराग जलाना और दूसरी रस्में करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। यह रात तन्हा इबादत करने की रात है, न कि शोर शराबे, मेलों और जलसों की। नफल नमाज, कुरान की तिलावत और दुआ के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। जमात के साथ नवाफिल अदा करके या इसे एक मखसूस तरीके से मनाना सही नहीं है। इस रात को अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करने और नेक अमाल की नियत करने में बिताना चाहिए। दिन में रोजा रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अक्सर रोजे रखा करते थे। 15वीं शाबान के रोजे का भी खास फजीलत है, इसलिए अगर कोई सुन्नत की नियत से रोजा रखता है तो यह अजर सवाब का बायस होगा। शबे बारात में फैलने वाली खुराफात और गलत रस्में जैसे पटाखे फोड़ना और आतिशबाजी करना, इस्लाम में इसकी कोई बुनियाद नहीं। हलवे या दूसरी रस्मों को खास करना, यह भी एक खुराफात और गलत रस्म है। हर साल कब्रिस्तान जाना और इसे फर्ज समझना, यह इस्लाम की सही तालीम नहीं। मिलकर नवाफिल पढ़ना या जलसे करना सुन्नत के खिलाफ है। शबे बारात की असल अहमियत, यह रात गुनाहों की तौबा और अल्लाह ताला की रहमत की रात है। इस रात हर दुआ कबूल होती है सिवाय शिर्क करने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले और हसद रखने वाले के। यह इबादत, कुरान की तिलावत और तौबा करने का मौका है। इस रात को अल्लाह ताला से अपनी जिंदगी, रिज्क, सेहत और बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस रात की बरकतों से मालामाल करे, हमारे गुनाह माफ फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।